ओके, तो क्या मतलब मैंने आपको पहली लाइन पे यही लिखा है, कलेक्ट एवरीथिंग यू हैव गैदर्ड एंड पुट इट इन योर आर्टिकल इन राइट पोजीशन। मींस जो जो आपने कलेक्ट किया है, ठीक है ना, रेफरेंसेस, डेफिनेशंस, कोट्स, फोटोज, जो भी आपने कलेक्ट किया वो सारा कुछ क्या करिए, अपने आर्टिकल पे डाल दीजिए। ठीक है, उसकी पोजीशन सिलेक्ट करके भाई कौन सा करेक्ट पोजीशन पे सही मतलब मैनेज करेगा। लाइक आप ये आर्टिकल देखो यहाँ पे विकिपीडिया पे इस तरह लिखा हुआ है, तो देखो राइट पोजीशन पे है, मींस एग्जांपल यहाँ हेडिंग है, देखो फोटो यहाँ पे राइट में लग रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये मेन्यू का पेज बन रखा है, यहाँ पे रेफरेंसेस के लिए अलग से पेज दिया है इन्होंने, है ना, तो उनकी पोजीशंस आप सिलेक्ट करके उनको आप अपने आर्टिकल पे पुट करिए। ओके, उसके बाद एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, डोंट फॉरगेट टू कीप ट्रैक ऑफ सोर्सेस इन केस यू आर लेटर आस्क्ड बाय एन एडिटर टू वेरीफाई देम। अच्छा, इस एग्जाम्पल को समझाने के लिए मैं आपको दो नाम लूंगा। एक है कुमार विश्वास, सुना है नाम? नहीं सर। नहीं सुना? नहीं सर। ओके, अमिताभ बच्चन। हाँ सर। कौन है हरिवंश राय बच्चन? अमिताभ बच्चन। हाँ, उनके फादर हैं, है ना। तो अब हुआ हरिवंश, लेकिन हरिवंश राय बच्चन करते क्या थे? वो ये राइटर थे। हाँ, राइटर राइटर थे, नहीं तो पोयम, हाँ पोयम वगैरह लिखते थे, और मीन्स हिंदी राइटर थे वो, कवि बोलते हैं जिसे, है ना। तो एक बार हुआ क्या, और जो कुमार विश्वास में जिनका नाम ले, ये भी हिंदी कवि हैं, कुमार विश्वास, ये भी इंडियन पोएट है, हिंदी कवि हैं, हिंदी के कवि हैं, ये है कुमार विश्वास। ओके, ओके, ये है कुमार विश्वास है। तो हुआ क्या, एक बार एक कहानी है, कहानी क्या, रियल इवेंट है। कुमार विश्वास ने एक बार क्या किया, हरिवंश राय बच्चन जी की लाइन अपने एक इवेंट में बोल दी। मीन्स वो कुछ इवेंट कर रहे होंगे, कहीं पे भाषण वगैरह दे रहे होंगे, लेक्चर वगैरह दे रहे होंगे, तो उन्होंने क्या किया, हरिवंश राय बच्चन की एक पोयम वहां पे सुना दी। ठीक है, तो हुआ ये कि अमिताभ बच्चन का अगले दिन एक मेल गया कुमार विश्वास को कि आपने बिना हमारी परमिशन के हमारे पिताजी की लाइन को यूज किया है, और उसका कंपनसेशन आपको देना पड़ेगा। नहीं समझे आप? इसको कहते हैं हम कॉपीराइट इशू, कॉपीराइट इशू, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ भाई, आपकी लाइन हमने चोरी करके बोल दी ना, वही चीज। तो आपने परमिशन ली थी कि हमसे कि हमारी लाइन यूज करो? नहीं, तो आपने कैसे यूज कर ली? आपने कैसे यूज कर ली, है ना। तो सेम चीज है, आप अपने आर्टिकल में बहुत सारे रिसोर्सेस का यूज कर रहे हो, रेफरेंसेस का यूज कर रहे हो, लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपने जो रिसोर्सेज और रेफरेंसेस का अपने ब्लॉग, अपने आर्टिकल में यूज किया है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उनको, उनका आपने कोई चार्ज नहीं देना, या आपको उनकी परमिशन नहीं लेना। अगर परमिशन लेना है तो पहले आप परमिशन लें, फिर आप अपने ब्लॉग में उस रिसोर्स का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, ठीक है, ब्लॉग राइटिंग में कोई कॉपीराइट इशू आ जाता। अब लाइक मान लो, तो वो है स्टैंड अप कॉमेडियन है जिसका नाम है जाकिर खान। ओके, उस जाकिर खान पोयम भी लिखता है। ओके, और वो पोयम पेड है, पता, पेड, पैसे लगते हैं। मतलब लाइक कैसे, वो ऐसे फ्री इवेंट्स आपको बहुत कम मिलेंगे, यूट्यूब में आप ढूंढोगे, हर जगह वीडियोस नहीं मिल पाएंगे आपको इतनी जल्दी। अगर आप उसका चैनल सब्सक्राइब करोगे, उसके इवेंट्स होते हैं कई जगह, एक जश्न रेखता चलता है, ठीक है, आप वहां जाओगे तो भाई टिकट खरीदोगे, फिर अंदर जाओगे, ठीक है, तो फ्री में नहीं होता, वो पैसे लगते हैं। और अगर आपने वहां ऑडियंस में कुछ सुना,
आपने एक पेज बनाया अपने नाम का और आपने लेकिन पोयम सारी जाकिर खान की उतार डाली उसमें। अब भाई पोयम एक बहुत बड़े कवि की है तो वो फेमस होना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लॉग आपका व्यू करना स्टार्ट कर जाएगा, है ना, हाँ। पॉपुलर हो जाओगे आप। लेकिन भाई वो आपकी पोयम है क्या? नहीं। नहीं। वही चीज देखना पड़ता है कि हम जहां से भी कुछ भी चीज ले रहे हैं अपने रेफरेंसेस के लिए, रिसोर्स के लिए, तो वो कहीं कॉपीराइट इशू में तो नहीं आ रही है, कहीं उसमें कहीं कुछ आगे चल के प्रॉब्लम तो नहीं होगी। ठीक है, उस चीज का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला, टाइटन योर ड्राफ्ट। टाइटन योर ड्राफ्ट में बस वही सेम चीज ही है। क्या? कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, राइट ए टाइटर ड्राफ्ट incorporating the new supporting information you have selected. ओके, तो क्या टाइटन योर ड्राफ्ट का मतलब ही है कीपिंग योर ऑडियंस इन माइंड, मतलब अपनी ऑडियंस जो आपका टारगेटेड ऑडियंस है पहले तो उसको दिमाग में रखो कि हाँ भाई मैं किसके लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, write a title draft incorporating the new supporting information you have collected, means आप अपना आर्टिकल लिखिए उन सभी सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए जो आपने अपने आर्टिकल में यूज की हैं। लाइक अभी मैंने आपको उस दिन बताया था कि पेट्रोल इंजन के बारे में लिख रहे हो आप, तो क्या वो रियल टाइम पे यूजफुल है? नहीं है। नहीं। लेकिन आप अगर सोलर एनर्जी के बारे में लिखोगे तो वो यूजफुल है। तो हाँ। अब आपको लेकिन ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, मान लो 1980 में सोलर एनर्जी के बारे में किसी ने बताया था, ठीक है, हाँ। और वो सोलर एनर्जी की जो अपडेटेड इंफॉर्मेशन है वो 2005 में चेंज हो गई मान लो। हाँ। अब आपने ब्लॉग लिखा था मान लो 1985 में, ठीक है, तब तो आपने जो सोलर एनर्जी में 1980 का इंफॉर्मेशन यूज किया वो तो ठीक है, हाँ। लेकिन अब 2005 2005 में क्या हो गया, वो इंफॉर्मेशन थोड़ा चेंज हो गया, तो आपको अपने ब्लॉग को क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि आपने उस आर्टिकल का यूज किया जो 1980 में पब्लिश हुआ था, वो आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट था, वो सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन थी। ठीक है ना, लाइक हम कहते हैं ना कि हमने भाई कैसे समझाऊं, हाँ जैसे आप साइंस पढ़ते हो, ठीक है ना, तो अरे नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ, लाइक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो मैथ का, ठीक है ना, तो उसमें आपने क्वेश्चन में उस होता नहीं सबसे सिंपल, वो होता है कि ट्रायंगल होता है, जो ट्रायंगल में होता नहीं पाइथागोरस प्रमेय होती हाँ। हाँ। है ना, हाँ सर। तो आपने क्या किया, आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया और नीचे लिख दिया अकॉर्डिंग टू दी पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो आपने रेफरेंस दिया ना पाइथागोरस की वजह की मैंने यूज की है, इसीलिए मेरा क्वेश्चन ही सही है। हाँ। आपने रेफरेंस दिया, अब मान लो जो आपने रेफरेंस दिया है वो आगे चल के चेंज हो जाता है ना, तो आपको अपने रेफरेंस को, अपने रिसोर्स को भी तो चेंज करना पड़ेगा, हाँ। वरना वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं, वो ओल्ड इन्फॉर्मेशन कहलाएगी ना, वो गलत कहलाएगी आज की डेट में। हाँ। तो सेम चीज है, जो भी इंफॉर्मेशन या जो भी आप क्या कर रहे हो, जो भी रिसोर्स यूज कर रहे हो, जो जहां से भी आप आर्टिकल लिखने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो, वो हमेशा क्या होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है ना, वही आपके ड्राफ्ट, मतलब वही आपके आर्टिकल को क्या करती है, टाइटर बनाती है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, हाँ सर। अगले इन दोनों के लिखवाने की तो जरूरत है नहीं, मेक इट स्पेसिफिक, नाम से ही पता है कि हमारा जो आर्टिकल होना चाहिए वो एक स्पेसिफिक टॉपिक पे होना चाहिए, मीन्स एक स्पेशल टॉपिक पे होना चाहिए, यूनिक टॉपिक पे होना चाहिए। ठीक है ना, हाँ सर।
और रीड रिवाइज रिपीट का मतलब क्या है, बार बार उसको पढ़ो, रिवाइज करो, रिपीट करो, तो आपका आर्टिकल और सुंदर बनता चला जाएगा। ओके, हाँ तो सर। ये थे स्टेप्स जो मैंने आज कंप्लीट करा दिए आपके। ठीक है, अब तो वेबसाइट चलती है ब्लॉगर। ओके, कौन सी चलती है, blogger.com। ठीक, हाँ सर। ओके, यहाँ पे जैसे ही आप करोगे, आज सबसे ऊपर लिख के आएगा क्रिएट योर ब्लॉग। ठीक, यहाँ पे साइन इन का बटन है। यहाँ पे क्योंकि अब हमारे पास अभी अकाउंट तो है नहीं, अकाउंट तो हमें क्रिएट करना है, तो हम यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग में क्लिक करेंगे। अब वो कॉपी साइड में रख दो, अब आपको समझना है, क्योंकि जैसे ही आप उसमें क्लिक कर क्रिएट एन अकाउंट में क्लिक करोगे, तो आपको अपनी गूगल अकाउंट से लॉगिन करना होगा। ठीक है, आप अपने गूगल अकाउंट से उसमें लॉगिन कर लेना। याद रखना किस में कर रहे हो, blogger.com पे। ठीक है, इस बात का याद रखना, इसको नोट कर लेना चाहिए। blogger.com पे आप सभी को आईडी बनाना है। जैसे ही आप आईडी बनाओगे, सबसे पहले क्या पूछेगा, चूज ए नेम फॉर योर ब्लॉग। अपने ब्लॉग के लिए क्या लिखे, नेम चॉइस करें। तो मैंने मान लो कर दिया फर्स्ट ब्लॉग। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते हैं, ब्लॉग पोस्ट 1। मैंने ये नाम लिख दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करोगे। उसके बाद वही चीज सेम, जिस तरह आपने वर्ड प्रेस में क्या डोमेन नेम चॉइस किया था एक वेबसाइट का, सेम एज आप इसमें एक यूआरएल चॉइस करोगे, जिससे कोई भी आपके ब्लॉग को एक्सेस कर सके। ये यूनिक होना चाहिए, इस बात का याद रखिएगा। और ये जो वेब एड्रेस होगा, वो कोशिश करिएगा कि आपके टॉपिक से या आपके ब्लॉग से रिलेटेड हो। ठीक है, लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एजुकेशन। ओके, उसके बाद देखो, ये देखो नीचे लिख के आएगा, सॉरी दिस ब्लॉग एड्रेस इज नॉट अवेलेबल, मतलब ये इस नाम का कुछ है नहीं। हाँ, ये अवेलेबल है ना, दिस ब्लॉग एड्रेस इज अवेलेबल। ओके, ये एक्सटेंशन है, ये क्या है, डॉट ब्लॉग स्पॉट डॉट कॉम, ये आपका क्या है, एक्सटेंशन है। जिस तरह डॉट वर्डप्रेस डॉट कॉम था, सेम एज ये भी है। ये क्योंकि फ्री रहता है, पैसे नहीं लगते। ठीक है, ओके, फिर हम नेक्स्ट करेंगे। फिर वो पूछेगा कंफर्म योर डिस्प्ले नेम। अभी तो हमने वेबसाइट का एड्रेस चॉइस किया था, अब हमें चॉइस करना है डिस्प्ले नेम। डिस्प्ले नेम होता है ब्लॉग में सबसे ऊपर आपका नाम लिख के आएगा, वो चीज, वो आप कुछ भी चॉइस कर सकते हो। ये मैंने फिनिश कर दिया। फिनिश करते ही आपका ये डैशबोर्ड, जिस तरह वर्डप्रेस में एक डैशबोर्ड होता था, उसी तरीके से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आप पहला पोस्ट न्यू पोस्ट में जाके क्रिएट करोगे। न्यू पोस्ट में जैसे ही क्रिएट करोगे, ये आपका देखो, ये किस तरह का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ, ध्यान करो, डॉक। इसीलिए गूगल डॉक जब पढ़ाया गया था, वो मैं एक दिन आपसे बोला था कि 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो हमेशा काम आएंगी, MS ऑफिस वर्ड, MS ऑफिस एक्सेल और MS ऑफिस पावर पॉइंट, जिनको अब इस समय क्या ऑनलाइन के लिए गूगल डॉक, गूगल शीट और गूगल स्लाइड, ये हमेशा आपकी हेल्प करेंगी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे सेम एज ब्लॉग है। ब्लॉग क्या है कि कुछ नहीं, जिस तरह आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखते थे, आप यहाँ भी डॉक्यूमेंट्स लिखेंगे। ओके, हाँ एक सर। कोई भी एक सैंपल मेरे पास पड़ा हो तो ले लेते हैं। ये एक सैंपल क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो इसको लेते हैं। ठीक है, इसको वहाँ पे कॉपी कर लेते हैं हम लोग।
आप क्या कर सकते हो, इससे आपको एक चीज पता चलेगा कि डायरेक्टली ब्लॉग में नहीं करना आपको। आप क्या करो, पहले उसको डॉक में बना लो, गूगल डॉक में, फिर उसको यहाँ पे पेस्ट कर दो। ठीक है, हाँ सर। मैंने ये यहाँ पे एक बना लिया, और यहाँ पे आपका पब्लिश का बटन होगा, आप पब्लिश कर दोगे। उसके पहले लाइक यहाँ पे मुझे फोटो डालना है, तो सेम एज इंसर्ट में देखो फोटो का ये आ रहा है, इंसर्ट इमेज, मैंने यहाँ से किया, यहाँ से फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये खुला, चूज फाइल, ये फोटोज आ गया, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, ये मैंने फोटो ऐड कर दी। ओके, ये मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे हमारी फोटो आ गई, हम इसकी पोजीशन सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हमारी फोटो है, हम इसको इधर ऊपर नीचे, ये सॉरी इधर ये आ रहा है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, सेंटर पे करना है। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ओरिजिनल साइज में करना है, तो ये उसके डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, सेम एज एक डॉक्यूमेंट जिस तरह आप क्रिएट करते हो एमएस ऑफिस वर्ड या गूगल डॉक में, सेम एज आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, उस तरीके से आप इसको क्रिएट कर पाओगे। ठीक है, क्रिएट करने के बाद आप उसे एक बार प्रीव्यू के तौर पे देखिए कि भाई वो किस तरीके का दिख रहा है। ये आपको एक प्रीव्यू दिखेगा, ब्लॉग पोस्ट 1 आंसर्स, ये आपका ब्लॉग हो जाएगा। ओके, इसको हम पब्लिश कर देंगे, कंफर्म। ओके, ये पब्लिश होके यहाँ पे आप कई सारे पोस्ट कर सकते हो, है ना, क्योंकि ब्लॉग जब लिखा जाता है तब आप उसमें नई नई चीजें ऐड करते रहते हो, है ना, तो वही चीज हम क्या करेंगे, बार बार ऐड करते रहेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस होते हैं। ओके, बट ये ऑप्शंस मैं तब बताऊंगा जब आप और कल एक मुझको क्या कर पाओ, मुझे एक गूगल डॉक में क्रिएट करके बताओ। समझ रहे हो, है ना, अगर आप क्रिएट कर लोगे तो फिर यहाँ पे पोस्ट कर पाओगे, पोस्ट कर लोगे तो फिर मैं उसमें आपको ऑप्शंस बताऊंगा, लाइक यहाँ पे थीम कैसे सेट होती है, जैसे ये थीम है, यहाँ पे आप थीम पे जाओगे तो सेम एज वर्ड है, वर्ड प्रेस में जैसे थीम सिलेक्ट करते थे, सेम एज आप यहाँ पे थीम सिलेक्ट कर सकते हो, ये आपकी थीम हो जाएगी। ये मैंने अप्लाई कर दी, मान लो ये न्यू थीम अप्लाई हो गई। ठीक है, और ये मैं पोस्ट में गया, यहाँ पे मैंने व्यू किया, ये देखो ये वाली थीम अप्लाई हो गई, हो गई। मैंने जो लिखा था वो क्या लिखा था, ये लिखा था इतना। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा क्या क्या आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट 1, यहाँ पे मेरा प्रोफाइल, ठीक है, और यहाँ पे शेयर का बटन, और यहाँ पे आज की डेट, क्योंकि आज पब्लिश किया गया है ये पोस्ट। वेबसाइट और ब्लॉग में केवल इतना डिफरेंस, और कोई डिफरेंस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो जो एड्रेस स्टार्टिंग का था, ये वाला जो मैंने चॉइस किया था, इसको कॉपी करके खोल के देखता हूँ नए टैब में, देखो क्या खुलता है। ये देखो, ये खुला, उसमें एक पोस्ट पड़ी हुई है, ये वाली पहली वाली, इसका मैंने अभी कुछ कुछ टॉपिक वगैरह नहीं दे रखा है इसीलिए, और आप रीड मोर में करोगे तो आपको ये मेरा पूरा ब्लॉग मिल जाएगा। ये होता है ब्लॉग, आर्टिकल जैसा हो गया ना, देखो यहाँ और से और भी आएंगे, कई सारे आएंगे, अभी ऑप्शंस धीमे धीमे बताऊंगा मैं, लेकिन मुझे पहले वो चाहिए जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक थीम होता है, इसी तरह सेटिंग्स में आओगे तो फिर वहां पे और कस्टमाइजेशन आएगा। ये देखो टाइटल, टाइटल चेंज करना, उसका डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, यहाँ पे प्राइवेसी लगाना कि भाई विजिबल टू सर्च इंजन है या नहीं है, ब्लॉग का एड्रेस, HTTPS की सिक्योरिटी। ठीक है, और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, बहुत ऑप्शन होता है भाई। ओके, यहाँ पे पोस्ट पे आओगे तो पोस्ट पे भी कस्टमाइजेशन का एक ऑप्शन होता है, मैनेज से ही है क्या, नहीं ये तो डिलीट करने का है, एक ऑप्शन होता है, टैक्स, कमेंट्स, अर्निंग, पेजेस, पेजेस में आएगा, तो यहाँ पे पेजेस अभी कुछ नहीं है, लेआउट। ओके, लेआउट में अब आपको ऑप्शंस मिलेगा। अभी जिस तरह देखो यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना, अभी देखो इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ लेफ्ट साइड में मेरा प्रोफाइल है ना,
यहाँ पे ब्लॉग पोस्ट का नाम है, और यहाँ पे पोस्ट है, और यहाँ पे पोस्ट ए कमेंट का बटन आ रहा है, यहाँ रीड मोर अभी पूरा नहीं आ रहा ना, क्योंकि हमने जो आर्टिकल लिखा है, और यहाँ पे हमारी आर्टिकल की बड़ी सी फोटो आ रही है, उसको हम चेंज कर पाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये उसका गैजेट है। ठीक है, ये देखो अबाउट मी है, तो यहाँ पे एडिट में क्लिक करोगे, ये आ जाएगा अबाउट मी। आए कि नहीं आए, अगर मैंने हाइड कर दिया, इसको सेव कर दिया, अब देखना यहाँ पे, इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो गायब हो गया, वो प्रोफाइल गायब हो गया ना। अभी इसमें देखो बैकग्राउंड इमेज ये लगी हुई है, एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, इसको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आपका पेजेस में बॉडी फीचर्स पोस्ट, यहाँ एडिट, ये देखो शो इमेज, आप ऑफ कर दो, यहाँ से इमेज नहीं शो करेगी। ठीक है, ये मैंने सेव कर दिया, और देखो यहाँ रिफ्रेश करके, ये देखो गायब हो गई वो इमेज, गायब हो गई। तो सारा कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हो, किससे, लेआउट बटन से। ओके, तो पहले एक ब्लॉग लिखो, फिर किसी एक का मैं ब्लॉग यूज करके उसका एडिटिंग बता दूंगा, लेआउट से और थीम से, ये दो ही चीज उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा ब्लॉग से मनी कैसे कमाते हैं, भाई पैसा कैसे आता है। ठीक है, ओके, तो इतना आज के लिए रखता हूं मैं।